अनुपालन का युग, OKX और 2026 का क्रिप्टो प्लेबुक। क्रिप्टो विकास का वाइल्ड वेस्ट युग आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अग्रणी डिजिटल एसेट एक्सचेंज उच्च लेवरेज वाले ट्रेडिंग को छोड़कर वैश्विक लाइसेंसिंग, वास्तविक दुनिया की संपत्ति और यील्ड बेयरिंग स्थिर सिक्कों पर बनी एक मजबूत नींव को अपना रहे हैं। OKX के ग्लोबल मैनेजिंग पार्टनर हैदर रफीक का सुझाव है कि उद्योग का अस्तित्व अब पारंपरिक वित्त के साथ एकीकृत होने की क्षमता पर निर्भर करता है। रफीक के अनुसार OKX ने पिछला साल मिका के माध्यम से यूरोपीय संघ के साथ साथ दुबई, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में अपनी नियामक उपस्थिति सुरक्षित करने में बिताया है। इसका लक्ष्य सरल है: जटिल डेरिवेटिव्स को ऑनशोर लाना और स्थानीयकृत परिष्कृत उत्पाद पेश करना जो सख्त क्षेत्राधिकार मानकों को पूरा करते हो। उपयोगिता की ओर बदलाव। 2026 की रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है। नकदी के रूप में स्थिर सिक्कों का मार्केट कैप $310 बिलियन तक पहुंचने के साथ एक्सचेंज इन संपत्तियों को यील्ड प्लस लिक्विडिटी उत्पादों में बदल रहे हैं। 4 to 8% रिटर्न की पेशकश करते हुए ये पारंपरिक बैंकिंग की लॉकअप अवधि के बिना उभरते बाजारों में मुद्रास्फीति के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। हर चीज का टोकनाइजेशन। जैसे जैसे नियामक स्पष्टता में सुधार हो रहा है, उद्योग सोने, चांदी और शेयरों को टोकन में बदलने की ओर बढ़ रहा है। चूंकि JNZ और मिलेनियम्स क्रिप्टो एप्स को अपने प्राथमिक ब्रोकरेज के रूप में देख रहे हैं, इसलिए 2030 तक अनुमानित $5 ट्रिलियन के बाजार पर कब्जा करने के लिए RWAs को ऑन चेन लाना अगला स्वाभाविक कदम है। मैक्रो संचालित बिटकॉइन। रफीक बिटकॉइन को एक परिष्कृत मैक्रो एसेट के रूप में देखते हैं जो शुद्ध प्रचार के बजाय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। अपमानजनक मूल्य भविष्यवाणियों को खारिज करते हुए वे वैश्विक तरलता के आधार पर $90,000 और $2 लाख के बीच एक ठोस 2026 रेंज निर्धारित करते हैं। एक नया अध्याय। अनुपालन, बुनियादी ढांचे और यथार्थवादी विकास पर ध्यान केंद्रित करके OKX, कॉइनबेस और बाइनेंस जैसे एक्सचेंज अतीत की लॉटरी टिकट वाली छवि से खुद को दूर कर रहे हैं। ध्यान अब चांद को छूने की होड़ से हटकर एक स्थायी संस्थागत ग्रेड इकोसिस्टम बनाने पर है जो आर्थिक चक्रों का सामना कर सके। 2026 में विजेता वे नहीं होंगे जिनके पास सबसे अधिक लिस्टिंग है, बल्कि वे होंगे जिनके पास सबसे भरोसेमंद लाइसेंसिंग है।